Hi dear students, welcome to MKH. I am Ronak, your EVS educator, and today we are going to start chapter number 16. Chapter number 16 is about let's know about plants. चलो plants के बारे में जानते हैं. So यही करना है हमें. चलो फिर जानते हैं plants के बारे में. Plants are known to us all. हमें सबको पता है कि प्लांट्स क्या है ना. प्लांट्स आर नोन टू ऑल ऑफ अस. हम सब जानते हैं कि प्लांट्स क्या होते हैं. वी सी वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. हम देखते हैं हमारे आसपास में डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स होते हैं. दे आर अवर ग्रीन फ्रेंड्स. ये हमारे हरे भरे दोस्त होते हैं, है ना. येस, दे आर अवर बेस्ट फ्रेंड्स. दोस्त ही नहीं, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं. क्यों? क्योंकि दे गिव अस डिफरेंट थिंग्स और इन रिटर्न वो हमसे कुछ मांगते भी नहीं है ना. सो वो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं. लेट्स सी हाउ डज अ कॉमन प्लांट लुक लाइक. एक नॉर्मल प्लांट कैसा दिखता है, कॉमन प्लांट कैसा दिखता है, तो इस तरह का दिखता है. उसमें होती है लीव्स. दीज आर लीव्स. ये क्या है? लीव्स है. फ्लावर होता है, ये फ्लावर है ना. फ्रूट भी होता है, रूट भी होती है, स्टेम, बड. देखो ये तो फ्लावर बन चुके हैं, ये फ्रूट बन चुके हैं, बड है नहीं इस पे, वरना मैं आपको शो करती. फ्लावर हो गया, बड हो गया, स्टेम, फ्रूट, लीफ, रूट और फ्लावर पूरे हो गए, है ना. ये हमने लेबल कर दिए, यही चीज़ थी इसके अंदर. सो नॉर्मल प्लांट ऐसा दिखता है. नाउ कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ प्लांट मेक फूड. क्या आप गेस कर सकते हो कि प्लांट का कौन सा पार्ट है जो फूड बनाता है, खाना बनाता है. यूजुअली फ्लावर इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. जो प्लांट है उसका सबसे अट्रैक्टिव पार्ट यानी सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला पार्ट कौन सा होता है? आकर्षित करने वाला पार्ट होता है हमारा फ्लावर, है ना. फ्लावर हमें सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है. लेकिन खाना कौन बनाता है? तो खाना बनाती है लीव्स. लीव्स बनाते हैं खाना. प्लांट्स का खाना लीव्स में बनता है. देखेंगे आगे चैप्टर में कैसे. सो चैप्टर के अंदर तो दिया नहीं हुआ है. आई शिल टेल यू. लीव्स क्या करती हैं? सनलाइट और एयर की प्रेजेंस में और पानी उसको रूट्स प्रोवाइड कर देती है, उनकी प्रेजेंस में खाना बनाती है प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू. डू ऑल प्लांट्स लुक्स अलाइक. क्या सारे प्लांट्स एक जैसे दिखते हैं? नहीं ना. अगर आप एक पार्क में देखो तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स होंगे. सारे प्लांट्स एक जैसे नहीं दिखते. सो व्हेन यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स यू फाइंड दैट सम प्लांट्स आर वेरी टॉल, सम स्टेम्स आर वेरी थिक एंड स्ट्रॉन्ग. दीज बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. सो जब भी आप कभी देखते हो अपने आसपास में डिफरेंट प्लांट्स, तब आप देखते हो कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं और उनकी जो स्टेम है वो बहुत मोटी और स्ट्रॉन्ग होती है. सो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं ना, इनको हम ट्रीज बोलते हैं. पिक्चर देखो, है ना. ये लंबे होते हैं, इनकी स्टेम मोटी भी होती है और स्ट्रॉन्ग भी होती है, तो ये ट्रीज होते हैं. ठीक है, इनको हम ट्रीज बोलते हैं. प्लांट्स शॉर्टर देन यू और विच हैव सेम हाइट एज यू. अब आपकी हाइट छोटी है ना, छोटे बच्चों आप लोग. तो अब जो प्लांट्स आपसे छोटे हैं या आपकी जितनी सी हाइट है उनको बोलते हैं हर्ब. काफ़ी छोटे प्लांट्स होते हैं. हर्ब्स हैव सॉफ्ट स्टेम. इनकी कितनी मोटी स्टेम थी, अपने तोड़ने पे भी नहीं टूटती. उनकी स्टेम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है. सब प्लांट्स है वीक स्टेम. उनकी तो कईयों की तो स्टेम इतनी वीक होती है कि टूट जाती है, जैसे पी प्लांट. आगे देखते हैं. व्हाट डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? प्लांट से हमें बहुत कुछ मिलता है. द लिस्ट ऑफ आइटम विच वी गेट फ्रॉम प्लांट इज़ वेरी लॉन्ग. प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है इसकी लिस्ट बहुत लंबी है. कुछ एग्जांपल्स देखो. वेजिटेबल, फ्रूट, वेजिटेबल वापस आ गई, स्पाइसेस हो गई, हर्ब्स हो गए, और दाल हो गई, मेज़ हो गई, रस्सियाँ, बैम्बू, शुगर, ये अनाज हो गया, पोटैटो, फ्रूट्स. ये इतनी सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं और ये भी आधी है. बहुत सी चीज़ें हमें मिलती हैं ना प्लांट से. सो व्हाट वी हैव टू डू, इन चीज़ों को देखना है और इन्हें कैटेगराइज करना है. इन नीचे जो दिया हुआ टेबल उसमें लिखना है. ठीक है, सो लेट्स डू इट क्विकली. तो नंबर 1 पे क्या है? कॉलीफ्लावर. तो कॉलीफ्लावर क्या है? एक वेजिटेबल, है ना. सो हम कॉलीफ्लावर यहाँ लिख देंगे वेजिटेबल के कॉलम में, कॉलीफ्लावर. डन. देन एप्पल. डन हो गया तो इसको अपने टिक कर लेते हैं.
डन। एप्पल, एप्पल इज़ अ फ्रूट, तो एप्पल को फ्रूट के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। देन दिस इज़ नट्स, नट्स भी फ्रूट्स होते हैं, तो NUTS नट्स यहाँ लिखेंगे। कैरेट वेजिटेबल है, तो वेजिटेबल के कॉलम में। देखो आप प्रॉपरली लिखना, यहाँ पे तो मैं प्रॉपरली लिख नहीं सकती हूँ। रेडिश इज़ ऑल्सो अ वेजिटेबल, सो रेडिश यहाँ लिखेंगे। और ये क्या है, ये जौ है यानी बार्ले, तो बार्ले क्या है, ग्रेन्स, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। देन वीट भी ग्रेन्स है, तो यही लिखेंगे वीट, ए है ये, ठीक है। ये जूट है, तो जूट क्या होता है, फाइबर होता है, तो जूट को यहाँ लिखेंगे। दिस इज़ टर्मेरिक, टर्मेरिक के होते हैं मेडिसिनल, वैसे तो स्पाइसेस है तो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, तो मेडिसिनल यूज़ में हम इसको टर्मेरिक लिख देते हैं, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, चलो लिखते हैं TURMERIC, टर्मेरिक, ठीक है। उसमें आ गया, ये भी हो गया। तुलसी, तुलसी का भी मेडिसिनल यूज़ होता है, तो तुलसी भी इसी के अंडर आएगी। क्लोव्स भी। नाउ ग्रेप्स फ्रूट्स हैं, तो यहाँ लिखेंगे। पोटैटो वेजिटेबल है। ये है किडनी बीन्स या राजमा, है ना, तो राजमा लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे। पल्सीज होते हैं राजमा, मूंग भी पल्सीज हैं। मेज़ क्या है, ग्रेन्स, तो मेज़ यहाँ लिखेंगे। नाउ ये हो गया, ये भी हो गया। ये क्या है, कॉटन का प्लांट है ना, कॉटन है तो ये फाइबर, कॉटन आ जाएगा फाइबर्स के अंदर। ये है हमारी पीज, तो यहाँ आ जाएगी, पीस भी पल्सेस होते हैं। देन दिस इज़, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ जिंजर, जिंजर मतलब अदरक, अदरक क्या है, मेडिसिनल यूज़ में भी काम आती है, तो मेडिसिन में जिंजर। ब्रिंजल वेजिटेबल है, तो यहाँ लिख देंगे BRINJAL, ब्रिंजल, ठीक है। सो ये हो गए, हमने इनको कर दिया टेबल में सेट, ठीक है। प्लांट्स गिव अस फ्रेश एयर ऑल्सो, इतनी सारी चीज़ों के अलावा प्लांट्स क्या करते हैं, हमें फ्रेश एयर भी देते हैं, फ्रेश एयर भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलो, व्हाट डू प्लांट्स नीड टू ग्रो, प्लांट्स को उगने के लिए क्या क्या चाहिए। सो प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, पानी चाहिए, हवा चाहिए और मिनरल्स चाहिए सॉइल में से, मिनरल्स जो रूट्स उनको प्रोवाइड करती हैं, एंड सनलाइट चाहिए ग्रो, तो 4 चीज़ें चाहिए मेनली, है ना। और वो 4 चीज़ें क्या है, वाटर, एयर, मिनरल्स एंड सनलाइट। डन, द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। अब हमें क्या करनी है, इसकी एक्सरसाइज करनी है। तो लेट्स सी, आप इन्हें क्या पुकारोगे, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट, जो प्लांट पार्ट का ऐसा प्लांट जो अंडरग्राउंड होता है, ग्राउंड से नीचे होता है, वो कौन सा होता है, रूट। देन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ग्रीन पार्ट क्या होता है, लीफ, है ना। एंड अ वेरी टॉल प्लांट, बहुत ही लंबे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, ट्री। डन, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, प्लांट शॉर्टर इन हाइट, इसमें करने हैं फिल इन द ब्लैंक्स। जो छोटी हाइट के होते हैं, जिनकी सॉफ्ट स्टेम होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, हर्ब्स, ठीक है। डैश इज मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट, अट्रैक्टिव पार्ट कौन सा होता है, फ्लावर। प्लांट नीड वाटर, एयर, मिनरल एंड सनलाइट टू ग्रो। डन। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में करना है, जो डिफरेंट है उसको सर्कल करना है। ग्रेन्स, वुड, फाइबर, तीनों चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है, लेकिन आयरन नहीं मिलता, तो इसको सर्कल कर दो, ये ऑड है इनमें। देन परफ्यूम, रबर, ऑयल भी प्लांट से मिलता है, पॉलीथीन नहीं मिलती, सर्कल कर दो। स्टेम, फ्लावर, सॉइल एंड लीव्स, तो स्टेम, फ्लावर और लीव्स तीनों के तीनों पार्ट ऑफ प्लांट है, जबकि सॉइल नहीं है, तो इसे सर्कल कर दो, तो हो गया, है ना। अब करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को नेम करना है। सो लेट्स सी, लिखते हैं अभी। रूट्स, लीव्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओह सॉरी, फ्रूट्स लिखने के साथ मैंने गलती से वेजिटेबल लिख दिया, सो फ्रूट्स लिखती हूँ दोबारा से। ये मैं सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लिखने लगी गलती से, सो सॉरी फॉर दैट। रूट्स, लीव्स, स्टेम, तना,
देन बड, कली, बड से बनेगा फ्लावर और फ्लावर से बनेगा फ्रूट। तो ये सब होते हैं हमारे पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट्स के पार्ट होते हैं एक्सेट्रा। डन फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ 5 टाइप्स ऑफ आइटम। कोई भी 5 चीज़ों के नाम लिखने जो हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 ग्रेन्स, अनाज मिलता है, ग्रेन्स। देन पल्सेस, दालें मिलती हैं डिफरेंट डिफरेंट। फ्रूट्स, इसका आंसर गलती से ऊपर लिखने लगी थी मैं। फाइबर्स, 4 हो गई। 5th वन वेजिटेबल्स। तो 5 चीज़ें लिखनी थी तो 5 हो गई है हमारी, एट्सेट्रा। डन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम हर्ब। ट्री हर्ब से डिफरेंट कैसे है। तो ट्रीज तो बहुत लंबे होते हैं और उनकी स्टेम भी स्ट्रॉन्ग होती है, और हर्ब का ऐसा नहीं होता। द ट्री इज टॉल। पेड़ क्या होते हैं, लंबे होते हैं। एंड देयर स्टेम इज स्ट्रॉन्ग एंड थिक। है ना। while herb is short and its stem is weak। ठीक है। ट्री क्या होता है, टॉल होता है और उसकी जो स्टेम है वो स्ट्रॉन्ग और थिक होती है, जबकि हर्ब छोटा होता है और उसकी स्टेम भी वीक होती है। सो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। प्लांट्स के बारे में चैप्टर था। इट वाज एन इंटरेस्टिंग चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इसको दोबारा से रीड करना, कोई भी टफ मीनिंग लगे तो उसे अंडरलाइन करना, ठीक है। So this was all for today's video lecture. Thank you so much for watching this video. Bye bye.